अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको कमज़ोरी है, कोई भी मसला मसाइल है, मैदे का मसला है या वीकनेस है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब, बहुत हेल्दी और तवानाई से भरपूर और ताकत का ख़जाना है ये रेसिपी। जो घर में रात की रोटियां बच जाती हैं, बासी रोटी होती है गंदम के आटे की, तो उसे हम अच्छे से कवर करके रखेंगे साफ़ सुथरे रुमाल में, ताकि उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हों। तो जो गंदम की रोटी होती है उसमें ये खासियत होती है कि बासी हो जाए तो उसमें गुड गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं। जो सफ़ेद आटे की रोटी होती है मैदे की, तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये गंदम के आटे की रोटी है जो रात की बच जाती है, तो उसे हम यूज़ करेंगे। एक मैंने रोटी ली है रात की बची हुई, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। आप इसे जो किचन वाली सीज़र होती है उससे भी कट कर सकते हैं, किसी चॉपर में भी बारीक कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। रेसिपी को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप इस रेमेडी को 1 महीना यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अगर स्टमक का मसला है, शुगर है, बीपी का मसला है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आप इस रात की बची हुई रोटी को सुबह चाय के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है, ताकत से भरपूर होती है ये रात की बची हुई रोटी, गंदम के आटे की रोटी। तो इसको हम छोटे छोटे पीस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इससे जानने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जब रोटी के छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो रोटी हो चुकी है फाइनली हमारी बारीक, जितनी हमें चाहिए थी, जिस साइज़ में हमें चाहिए थी। एक बॉल लेंगे, उसमें रोटी को हम ऐड करेंगे। सारी रोटी को हम ऐड कर लेंगे। मैं एक रोटी यूज़ कर रही हूँ, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर आपको वीकनेस है, मैदे का मसला है, शुगर है, हाई बीपी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक मैंने रोटी ली है, इसमें मैं ऐड करूँगी दही। दही भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। रेसिपी बनाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं कि इसमें हर बीमारी के लिए शफा है। तो अब रोटी को मैंने दही में ऐड करके 5-10 मिनट के लिए डीप करके रखा था, ताकि हमारी रोटी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है ब्राउन शुगर। चीनी हम यूज़ नहीं करेंगे वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे बनाएं, ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा चाहिए तो आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, तो मैंने ऐसे ही बनाई है। आप इसे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, 1 महीना इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की आपको कमज़ोरी है, बीपी का मसला है, मैदे का मसला है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।